तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैंडल्स कैसे होते हैं, कैंडल्स बनते कैसे हैं, ठीक है। बाकी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, उन सब के बारे में इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं कुछ कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं और कैंडल स्टिक का बेसिक क्या रहता है, उसका फंडा बेसिक क्या होता है कि कैंडल स्टिक कैसी होती है, कैसी दिखती है, एक्चुअली उस कैंडल स्टिक किन पार्ट से मिलके बनी होती है और कैसी होती है। तो यही चीज़ हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट क्या होता है कि सबसे पहले इसी को यूज़ किया जाता था वैसे, और ये सिंपल होता है, इसका कोई अब फ़िलहाल आज की डेट में कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो इसे फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं करते हैं। जब मैं दिखा देता हूँ कि कुछ इस प्रकार से ये दिखता है लाइन चार्ट। बाकी इसमें कुछ चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है आपका, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो किसी स्टॉक का प्राइस है, मूवमेंट है, तो वो इसमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि प्राइस का किस तरफ मूवमेंट रहने वाला है। जैसे ये दिख रहा है कि डाउन गया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, मतलब इस तरह से इसमें थोड़ा सा दिख जाता है। भाई अगर हम बात करें दूसरे बार चार्ट की, ये बार चार्ट है, बार चार्ट भी कुछ इसी प्रकार से होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है उसमें। ये दो दिखाते हैं लेफ्ट साइड में, ओपन और क्लोज जो रहते हैं, और अपर और लोअर भी है। तो इसमें भी फिलहाल ये कैंडलस्टिक की तरह ही लगभग होता है, लेकिन ये भी कुछ खास यूज़ में नहीं आता है, तो इसे भी शायद बहुत कम ट्रेडर यूज़ करते हैं। फिलहाल उतने अच्छे से नहीं डिसाइड हो पाता है कि जिस हिसाब से वो जो हमारी आज की डेट में जो यूज़ हो रही है उसे हम यूज करते हैं। तो हमारा थर्ड है जापानीज़ कैंडलस्टिक। जापानीज़ कैंडलस्टिक है, ये एक बढ़िया है और इसमें काफ़ी अच्छे से आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन है और रेड है, ठीक है। तो ये सिंपल बता देता है कि मार्केट, लगभग ट्रेंड बता देता है कि किस तरफ जाने वाला है आपका मार्केट और क्या होने वाला है। तो ये काफ़ी सटीक वर्क करता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं या जो नए भी हैं, वो इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। वैसे बाकी दूसरी कैंडल्स भी हैं, दूसरे भी हैं, उनका भी यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत सटीक जानकारी देता है। मेरा मानना है कि आप जापानीज़ कैंडलस्टिक का प्रयोग करें, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कैंडल्स बनती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इसमें टर्म्स यूज होते हैं कि बेसिक में होता क्या है, कि कैंडलस्टिक में होता क्या है, उसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम OHLC, ये आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म। O क्या है, H क्या है, L क्या है, C क्या है, तो ठीक है, ये अगर आपने सुना है जैसे कि OHLC, तो O4 है ओपन और H4 है हाई, L4 है लो और C4 है क्लोज। ये आपको पता चल रहा है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ओपन का है O, सिंपल सी बात है। लेकिन ये है क्या, ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। आगे हम बात बताएंगे कि ओपन क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है। वैसे मैं एक ऐसे एग्जांपल लूँ कि किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, तो उसका एक मैक्सिमम पीक होता है और उसका एक लो पीक भी होता है। उसी प्रकार से ये भी एक कैंडलस्टिक में यूज़ होने वाले 4 पॉइंट्स मेन रहते हैं, जिनसे पूरी कैंडल बनती है और उसी से फॉर्म होती है पूरी कैंडल। और इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कैंडलस्टिक में, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि कौन सी कैंडल्स बननी है, कौन सी कैंडल्स फॉर्म होनी है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और वो हम बात करेंगे कि कैंडल्स किस प्रकार से बनती है, इनकी मदद से ही कैंडल हमारी जो है वो बनती है। तो सब हम आते हैं कैंडल्स पे। जैसे ये हमारी कैंडल्स दिख रही हैं, जो आप देख रहे होंगे, एक ग्रीन में है और एक रेड में है। ये 2 कैंडलस्टिक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने बात की थी कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है, लो क्या है और हाई क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ठीक है, अब सारी कैंडल्स ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन ये एक बेसिक जो कैंडल्स है, मतलब एक कंसेप्ट बोला जाए कि एक स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से ही बनेगा, ठीक है। कैसी भी किसी भी प्रकार की कैंडल बने, डोजी बने, हैमर बने, मारूबुस बने या स्प्रिंग टॉप बने, जो भी कुछ भी बनेगा, लेकिन उनमें ये 4 चीज़ें होती हैं। वो भले ही ऊपर नीचे हो सकती हैं,
उनकी कैलकुलेशंस अलग हो सकती हैं, उनके डिजिट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से ही वो बनती हैं। तो हम बात कर रहे थे ये हाई, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये लो है। तो ये इसका क्या मतलब है? अब बुलिश जैसे बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है तो उसका एक ओपन प्राइस हुआ ये, और ये ओपन प्राइस हुआ, ठीक है। यहाँ से ओपन प्राइस हुआ मतलब कि ये यहाँ पे हमारी जो कैंडलस्टिक का एक टाइम पीरियड हमने ले लिया। जैसे मान लो को उसमें 5 मिनट का भी ले सकते हो, 3 मिनट का भी ले सकते हो, 6 मिनट का भी ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट्स, ये जैसे है, ठीक है। डे एंड डेट चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो उसी हिसाब से कैंडल फॉर्म होती है, ठीक। आपने अगर वीकली चार्ट में लगाया 30 मिनट्स की लगाइए, 50 मिनट की लगाइए, ठीक है, उसी प्रकार से ये कैंडल फॉर्म होती है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि आप कौन से 5 मिनट में है, 15 मिनट में, 30 मिनट में, किसी भी एक टाइम पे आप फ्रेम लगा लीजिए। उसके बाद अगर आपकी कैंडल्स फॉर्म होती है तो वो इस प्रकार से जैसे होती है, तो उनका मतलब पता होना चाहिए। अब ये बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है तो हमारा ये ओपन प्राइस है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे उस टाइम पीरियड में स्टॉक का प्राइस ये है और हाई यहाँ तक गया और लो यहाँ तक गया। मतलब एक टाइम पीरियड में स्टॉक का प्राइस अगर आपने 5 मिनट की कैंडलस्टिक लगाई है तो उस 5 मिनट में ओपन इस पॉइंट पे हुआ है और लो नीचे इतना गया है, फिर उसके बाद हाई इतना गया, लेकिन क्लोज यहाँ पे आके किया है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हाई लो भी दिखाता है और ओपन कितना हुआ था, क्लोज की उतना हुआ था। बुलिश में कुछ इस प्रकार से रहता है। वहीं बियरिश की बात करें तो इसका थोड़ा सा ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है, क्योंकि ये डाउन टर्म नीचे की तरफ होता है। ओपन इसका ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। लो और हाई सेम रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंडल फॉर्म होती है। वहीं अगर हम बात करें, ऊपर के हिस्से को बोलते हैं अपर शैडो, नीचे के हिस्से को बोलते हैं लोअर शैडो, और इसमें कहीं कहीं शैडो भी बोलते हैं, कहीं इसे बिग भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना ही होना कि बिग क्या होता है और शैडो क्या होता है, ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर जो है वो रियल बॉडी होती है। तो जैसे अब ये है बेसिक कैंडलस्टिक। कई प्रकार की कैंडल्स बनती हैं, उसमें भी ऐसे मेरा एक वीडियो है कैंडल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी ये हम इस पे और डिस्कस में बात करेंगे, नई कैंडल्स बनाएंगे। तो ये बेसिक अगर आपको पता हो जाता है कि कैंडल्स कितने प्रकार से बनती है, ठीक है, और फिर कितने प्रकार की होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए करते रहें। बाकी मैं अपनी लाइफ ट्रेडिंग के बारे में भी फुल बताऊंगा। मैंने बहुत लॉस किया है, उसके बाद बहुत लर्न किया है, और फिर ये दोबारा से पारी स्टार्ट की है, और फिर देखते हैं अब क्या होने वाला है।